हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11वीं का विषय हिंदी का पेपर, जो कि है अर्धवार्षिक परीक्षा का 2021 का पेपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सबसे पहला पेपर होता है वो वाला पेपर, यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, जो कि 2021 का है। अगर आपका नहीं हुआ है तो देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है अष्टयाम की रचयिता हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा है 84 बैसठ गुण की वार्ता के लेखक हैं। ग भरत भारती की रचना विधि है। और घ सदल मिश्र की रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आपका दूसरा प्रश्न है भारतेंदु युग की रचना है। जो भारतेंदु युग की रचना है आपको देख के सही लिख देनी है। ख आधुनिक युग की मीरा है, ये भी आपको देख के लिख देनी है। इनमें से आपको 4 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन पर सही टिक लगाना होगा। ग हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली, ये भी आपको सही देखकर लगा देना है। और जो आपका तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा फ्रेंड्स, तो उसमें से आपको उसी में से छांट कर लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से ले गया है तथा इसके लेखक का नाम लिखिए। जो आपको गद्यांश दिया जाएगा उसमें से आपको लेखक का नाम पता देना होगा कि किस पाठ से लिया गया है तथा कौन से लेखक का लिखा गया है ये पाठ। ठीक है, और दूसरा प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस चर्चा की, किस ने की जो गद्यांश दिया है इस पर किस चीज़ पर चर्चा की गई, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और बताना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं जिसका तीसरा क्वेश्चन है पद्यांश का, कि भारतीयों को किस उस जो गद्यांश है उसमें भारतीयों को किस किस संख्या दी गई है तथा क्यों दी गई है, आपको उस गद्यांश को पढ़कर ही बताना होगा। आईवी रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी यानी कि जो आपको दिया गया है व्याख्या, उसकी व्याख्या करनी होगी। ठीक है। बी महसूल का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी कि देखिए इसमें जो ये महसूल है आपको इसका अर्थ स्पष्ट करना होगा पूरे पद्यांश को पढ़ के। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं चौथा, तो इसमें भी आपको पद्यांश दिया गया होगा, यानी कि लिखा हुआ है इसमें निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ना होगा और इसी में से इसके उत्तर देने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक व उसका कवि का नाम बताइए, तो इसके आपको शीर्षक तथा इसके कवि का नाम बताना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो दूसरा है जीव तामारूपी पक्षी पर किसने बाण साध रखा था उस पर झपटने के लिए कौन मंडरा रहा था, ये भी आपको इसी में से ढूंढ के बता देना है। तीसरा सुमृत की अहि दस्यु प्राधिकर छुट्टियों संधान पंक्ति का अस्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें जो है उसका आपको स्पष्ट आशय करना होगा। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इसी में आप प्रश्न 5 देखिए। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का साहित्यिक जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इसमें आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा महावीर प्रसाद के 2 आपको जीवन परिचय दिए जा सकते हैं, कोई से भी हों आपके, पर ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं। और जो लेखक है इसमें आपको 2 कवियों का जीवन परिचय देना होगा। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास और बिहारी, तो इन दोनों के ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो प्रश्न 6 है उसमें है कुहासा और किरण नाटक के प्रमुख पात्र अमूल्य का चरित्र चित्रण कीजिए, तो आपको जो छठा प्रश्न होगा उसमें आपको एक चरित्र चित्रण देना होगा। ठीक है, और अब आ जाते हैं आपकी जो संस्कृत है वो शुरू हो जाएगी, तो इसमें भी आपको दिए गए संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। जो आपको ये गद्यांश संस्कृत में दिया हुआ है इसको आपको हिंदी में करना होगा। ठीक है, और इसका है इसमें आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे, उसमें से आपको किसी का एक हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, और प्रश्न 8 का निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किस एक का
अर्थ लिखते हुए वाक्यों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसमें आपको वाक्यों का प्रयोग करना होगा। प्रश्न 9, महोदय का संधि विच्छेद, इसमें आपको संधि विच्छेद करने होंगे। इसमें भी संधि विच्छेद, इसमें भी संधि विच्छेद। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। ठीक है, इसमें आपको सही अर्थ चुनना होगा। ठीक है, ये से और ख, इसी का ख, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसका कोई ना हो। तो इसमें आपका अनाथ हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा, जिसने नींद पर विजय पा ली हो, निद्रा जीत हो सकता है। और उसी का घ, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, तो इसमें आपको वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा। और प्रश्न 11, इसमें करुण अथवा संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण से देनी होगी। दूसरा, और इसी का ख, रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ग, चौपाई अथवा दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 12, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो मेरे सपनों का भारत, मनोरंजन के आधुनिक साधन, बेकारी बेरोजगारी की समस्या में समाधान लिखना होगा। कोविड-19, ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आएगा, इस बार जरूर आएगा। तो फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, क्योंकि यार भाई बहुत मेहनत लगता है और आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कर देना। गुड डे।